टेल मी व्हाट हैपेंड। मैडम जब इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर कमिंग डॉक्टर। बिफोर कमिंग क्यों? अभी मैंने बताया है कि जब आप आईएनजी फॉर्म लगाते हो वो कंटिन्यूअस में लगाते हो, ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। आईएनजी फॉर्म हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। नहीं यहाँ ये इस स्ट्रक्चर, नहीं ये स्ट्रक्चर गलत है। हाँ गलत है। ये दूसरा है। और ये तो अभी जेरेंट प्रब नहीं होती आईएनजी वाली, है ना, ये नहीं लगा सकते इसके मतलब बिफोर के बाद। नहीं, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिया है, सब्जेक्ट के साथ हैड जाएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी एंड देन सिर्फ ऑब्जेक्ट जाएगा बस। अगर हम जैसे हम शैल को यूज करते हैं आई दे और वी के साथ, ठीक है, शैल को यूज करते हैं दे और वी के साथ। अगर हम शैल को ही के साथ यूज करेंगे देन तो डेफिनेटली वो गलत है, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। बट अगर अगेन अब हम अगर आप इसको नॉर्मल यूसेज में यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस गलती को इग्नोर किया जाता है। अगर आप विल की जगह पे शैल यूज करो, शैल की जगह पे विल यूज करो, दैट इज समथिंग विच इज इग्नोरेबल। अगर आप दोनों को फ्यूचर के ही पर्सपेक्टिव में यूज कर रहे हो तो यस डॉलर टेल मी। ये मैडम स्टेप। अभी, हेलो मैडम सुन रहे हो? हम्म। थोड़ी सी कनेक्शन लॉस की प्रॉब्लम आ रही है। ये आई और बी के साथ यूज में नहीं लेते हैं मैडम, ये जो सेल है। आई और वी के साथ हम लगाते हैं जब हम ऑफर मेकिंग करते हैं तब। नहीं स्कूल में तो हमें ये बताया गया था कि आई और बी के साथ तो हम सेल लगाएंगे और बाकी के साथ में हम ऑफर 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 के लिए अब ऑफर। देखो। अच्छा ओके, लेट मी हेल्प यू आउट। नहीं अभी तो मैं विली लगाता हूँ सभी जगह, मतलब कि इसको शेयर की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। हाँ पर ठीक है। स्कूल टाइम में ये बताया गया था, अभी आप कह रहे थे कि आई बी होने के साथ में हम लगाते हैं सेल, तो फिर मैं पूछ रहा विल हूँ सर। विल और शैल दोनों ही मॉडल वर्ब है, ठीक है, ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इनकी यूसेज डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है। अब जैसे अगर आपको ऑफर मेकिंग करना है, ठीक है, आपको आपको ऑफर मेकिंग करना है शैल, फॉर एग्जांपल शैल आई टेक यू आउट फॉर अ डिनर। हियर यू हैव यूज शैल के साथ आई, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज करोगे शैल आई टेक यू आउट फॉर अ डिनर टुनाइट। तो यहाँ पे आप यूज कर रहे हो शैल, क्यों? फ्यूचर पर्सपेक्टिव से किसके साथ? आई के साथ। क्यों? क्योंकि आप ऑफर मेकिंग कर रहे हो, ठीक है। आई विल टेक यू आउट फॉर अ डिनर टुनाइट, देयर इज अ डिफरेंस। आई विल टेक यू आउट फॉर अ डिनर इज शोइंग अ सर्टेनिटी, मैं लेकर जाऊंगी ही आज। एंड शैल आई इज इन ऑफर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, यू आर आस्किंग फॉर द परमिशन, राइट। तो ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं नहीं अगेन। मैं हाँ। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने शायद पीछे बताया था कि वी उड़ने के साथ हम सेल का यूज करते हैं, तो फिर मैं पूछ रहा हूँ कि वी आई और वी के साथ नहीं करते हैं क्या? हम सिंपल सेंटेंसेस में वी और दे के साथ यूज करते हैं, बट जब हम ऑफर मेकिंग सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम वी और आई भी इंक्लूड कर लेते हैं, ये मतलब है। नहीं स्कूल में जो हमें पढ़ाते थे तो टीचर बोलते थे कि आपको एक काम करना है, यदि मॉडल आए तो इसका उल्टा कर देना है आई और सेल वाला, मतलब कि मॉडल में तो ये उल्टा होता है। स्कूल में जो पढ़ाया गया उसको भूल जाएंगे, बिकॉज दिस इज फॉर आईएल्स। तो स्कूल में बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो नहीं भी पढ़ाई गई हैं। तो इट इज समथिंग दैट, वो तो बेसिक चीज है। तो आई ठीक और है। बी के साथ बोले व्हील लगेगा, यूं कहते थे मॉडल में। हाँ ठीक ठीक है। है। ओके। सो आपका माइक, यस। माइक ऑफ है आपका। हाँ माइक ऑफ हो गया, आई डोंट नो हाउ। हाँ, अब मुझे ये बताओ, सब समझ में आ गया? जितने भी टेंसेस अभी तक मैंने बताए हैं सारे क्लियर हैं? एवरीवन, आई एम आस्किंग एवरीवन, प्लीज बताओ। यस। मैडम राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी टेंस लिखते हैं लिख देते हैं, या फिर कभी भी राइटिंग की जरूरत पड़ती है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होती है प्रीपोजिशन को छोड़ देंगे। ठीक है, तो स्कूल की बात आती है तो पता नहीं अपने आप ही प्रॉब्लम होने लग जाती है।
स्पीकिंग में आप ये अप्लाई नहीं करते हो ना, स्पीकिंग में ग्रामेटिकली एक्यूरेट होने का अप्लाई करोगे तो वो बेशक होगा। अब आपने जैसे आपने सेंटेंस बोला कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कमिंग, कोई सेंस नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आईएनजी, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप आईएनजी फॉर्म किस वर्ब के साथ यूज करते हो, आपको किस सिनेरियो में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, इसीलिए मैंने फॉर्म ऑफ वर्ब बताया है। ठीक है ना। इट हैज बीन क्यों आएगा? पिछले कुछ टाइम से बरसात हो रही है तो अभी इट हैज नहीं नहीं, इट हैज नहीं। बारिश कुछ देर से बारिश हो रही थी, या हो रही थी नहीं, हो बारिश रही है। नहीं नहीं, इट हैज, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। पिछले कुछ टाइम से बारिश हो रही है। कुछ देर से बारिश रुकी थी, बट नाउ वापस से बारिश शुरू हो गई है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेनिंग फॉर अ वाइल, कुछ देर से। ठीक है, कुछ देर से बारिश हो रही थी, बट नाउ इट्स रेनिंग अगेन, अभी वापस से बारिश शुरू हो गई है। ठीक है, कुछ टाइम तक रुकी थी और उसके बाद वापस से शुरू हो गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा इट स्टॉप। यस यस। मैडम, पैराफ्रेज के बारे में वो बताओ थोड़ा सा, वो मुझे समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? पैराफ्रेज। क्वेश्चन को लेकर पैराफ्रेज? हाँ। पैराफ्रेज का मतलब होता है जैसे आप किसी चीज को रिवर्ड करते हो। ठीक है, जैसे आपने बोला कि फॉर एग्जांपल देयर इज दिस सेंटेंस कि वन डे आई वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, आई सॉ अ स्नेक एंड आई रैन अवे। ओके, तो एक ये सेंटेंस है। एक है ओके, सो आई वाज टेकिंग अ वॉक इन द फॉरेस्ट, all of a sudden the snake showed up in front of me, that made me afraid and causing me ran away, right? So what I did nothing but I added few words, and I replaced the old word with the new one. Like अगर मैं बोलूँ I am happy today, in place of that अगर मैं बोलूँ I am feeling very exuberated, दोनों का मतलब सेम है, बस मैंने वर्ड्स चेंज कर दिए। दैट इज व्हाट वी कॉल पैराफ्रेज। इससे फ्लेक्सिबिलिटी पता चलती है आपकी कि आप वोकैब को लेकर कितने फ्लेक्सिबल हो। आपको हैप्पी के नाम पे सिर्फ एक ही वर्ड याद है या आपको और भी वर्ड्स याद है? अगर आप बोलोगे कि आई एम व्हाट आई थिंक इज, आप हर बात पे थिंक बोलोगे, बट यू हैव डिफरेंट वर्ड्स टू यूज। वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है जब आप पैराफ्रेज करते हो। तो ये सृष्टि टेल मी। अब पैराफ्रेज करनी जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैराफ्रेज करना। तभी तो मैंने बताया ना, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करता है। श्योर श्योर सृष्टि।